गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कक्षा 10 के साइंस के बारे में, और साइंस में हमने कल बात की थी आपकी जो फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। और कल हमने बात की थी कि संतुलित आहार क्या होता है, असंतुलित आहार क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात की थी हमने विटामिन कुपोषण के बारे में, अर्थात अगर मान लीजिए अपने शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो विटामिन की कमी क्या होती है कि किस प्रकार विटामिन की कमी से किस प्रकार के रोग अपने शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा की थी। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि आपकी जो विभिन्न प्रकार की विटामिन उनकी कमी से होने वाले रोग तथा रोगों के लक्षण एवं प्राप्ति स्रोत के बारे में यहाँ पे स्टडी की थी। अब यहाँ पे देखो प्रोटीन कुपोषण, जैसे कि आप सबको सॉरी प्रोटीन कुपोषण से पहले क्या है कि जैसे कि आप सबको पता है कि विटामिन कुपोषण है, ठीक है। अब विटामिन क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में हमारे को आवश्यक होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कमी से क्या होता है कि कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आज बात करते हैं हम प्रोटीन कुपोषण के बारे में। यदि अपने शरीर में लंबे समय तक अगर प्रोटीन की कमी होती है तो किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर चल रहा था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करेंगे आज हम प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण अर्थात प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कि आप सबको पता है कि अपने शरीर में क्या होता है कि विभिन्न पदार्थों की मात्रा निश्चित एवं संतुलित रूप से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी अगर निश्चित मात्रा में या निश्चित अनुपात में अपने भोजन में मौजूद है तो हमारे में किसी प्रकार की जो रोग होते हैं, इनसे संबंधित जो किसी प्रकार के रोग होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोटीन कुपोषण से तात्पर्य होती है कि जब भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न हो, अर्थात भोजन के अंदर क्या ना हो, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा ना हो, तब हम किसके शिकार हो जाएंगे, प्रोटीन कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। और इससे प्रोटीन कुपोषण से ज्यादातर क्या होते हैं, छोटे बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। प्रोटीन कुपोषण से कौन प्रभावित होते हैं, छोटे बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। प्रोटीन कुपोषण से ज्यादातर कौन प्रभावित होते हैं, छोटे बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखो प्रोटीन की कमी से दो प्रमुख रोग होते हैं, एक तो होता है क्वाशीओरकोर और दूसरा होता है मेरस्मस। प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है, एक तो है क्वाशीओरकोर और दूसरा जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो है मेरस्मस। ये दो ऐसे रोग होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है ना। अर्थात बच्चों के अंदर क्या होता है कि जब बच्चों के आहार में या पोषण में प्रोटीन की कमी हो जाती है अर्थात लंबे समय तक, तब बच्चे क्या हो जाते हैं, इन रोगों के शिकार हो जाते हैं। कौन से रोगों के, आपके क्वाशीओरकोर और मेरस्मस, इन दो रोगों के क्या हो जाते हैं, बच्चे क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके जो क्वाशीओरकोर है उस रोग के लक्षण के बारे में, अर्थात इस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे क्वाशीओरकोर, ठीक है ना। देखो क्वाशीओरकोर जो रोग होता है वो अधिकांशतः बच्चों के अंदर होता है। इस रोग के दौरान क्या होता है कि बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा। तो यहाँ पे पहले क्वाशीओरकोर, ठीक है ना। रोग के लक्षण, ठीक है ना। अब देखो रोग के लक्षण क्या क्या है, एक तो बच्चों का पेट फूल जाता है, बच्चों का पेट क्या होगा, फूल जाता है। दूसरी है
कि बच्चों को भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। इसके अलावा तीसरा जो इस रोग का लक्षण है वो क्या है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अगली बात है इसके अलावा इस रोग के जो अन्य लक्षण है, ठीक है ना, वो क्या है कि जो त्वचा है, ठीक है, त्वचा कैसे हो जाती है, शुष्क हो जाती है, काली हो जाती है, ठीक है ना, एवं खुरदरी होकर फटने लगती है। त्वचा शुष्क एवं काली होकर फटने लगती है। त्वचा शुष्क एवं काली होकर क्या होने लगती है, फटने लगती है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि जो बाल होते हैं, देखो बच्चों के अंदर जो बाल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, यानी पतले हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगभग अधिकांश ज़्यादा कमी होने के कारण सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बाल पतले तथा सफ़ेद हो जाते हैं, बाल पतले तथा सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके और क्या हो सकता है कि यहाँ पे कि जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चों के शरीर में सूजन रहती है, अर्थात पेट आगे निकल आता है। तो ये सारे लक्षण किसके होते हैं, एक जो बच्चा क्वाशियोर्को रोग से ग्रसित होता है, अर्थात मान लीजिए कि जिस बच्चे के पोषण में अर्थात भोजन में प्रोटीन की अत्यधिक कमी होती है, ठीक है, उसके कारण ये रोग होता है, ठीक है। और 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो भार के प्रतिदिन के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर इससे कम लेते हैं तो ये इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो बच्चे मतलब 1 से 3 ईयर के, ठीक है ना, जो बच्चे 1 ग्राम प्रोटीन प्रति केजी वजन के हिसाब से नहीं ले पाते हैं, वो किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, आपके क्वाशियोर्को रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अर्थात 1 से 3 वर्ष के बच्चे जो क्या करेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो वजन के हिसाब से नहीं ले पाते, वो क्या हो जाएंगे, क्वाशियोर्को रोग से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। और क्वाशियोर्को रोग के लक्षण बच्चों का पेट फूल जाना, शरीर में सूजन रहना, भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा, त्वचा शुष्क काली होकर फटने लगना, बाल पतले एवं सफ़ेद हो जाना, ये सारे लक्षण किसके हो चुके हैं, आपके क्वाशियोर्को। तो यहाँ पे बच्चों को प्रतिदिन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो वजन के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो वजन के हिसाब से नहीं ले पा रहा है कोई बच्चा, तो क्वाशियोर्को रोग से ग्रसित हो जाएगा। लगभग 1 से 3 साल के बच्चों में ये रोग ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसी बच्चे का वजन 10 kg है, ठीक है ना, 10 kg है, तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से कितनी 10 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए भाई। एक बच्चा जो 10 किलोग्राम का है उसे 10 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है ना। ये बातें हो गई क्वाशियोर्को के बारे में। अब आगे की बात आती है आपके मेरस्मस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मेरस्मस के बारे में। तो क्वाशियोर्को हो चुका है भाई, प्रोटीन से संबंधित हम रोग पढ़ रहे हैं। दूसरा रोग बात करते हैं मेरस्मस। यहाँ पे दूसरा रोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, मेरस्मस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मेरस्मस रोग होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है कि एक प्रोटीन की कमी से संबंधित रोग होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कि बच्चों में यदि प्रोटीन के साथ साथ वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें वो किससे ग्रसित हो जाता है, मेरस्मस से।
लिखो लिखो क्या, देखो जिन बच्चों में प्रोटीन कमी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट वसा आदि की कमी हो जाती है, वो किससे ग्रसित हो जाता है? मेरस्मस से ग्रसित हो जाता है। मेरस्मस का दूसरा नाम है सूखा रोग। इसे कौन सा रोग भी कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस रोग के लक्षण क्या है। ठीक है, एक तो क्या होता है कि बच्चे का वजन अत्यधिक कम हो जाता है, तो रोग के लक्षण इसमें फर्स्ट, बच्चों का वजन अत्यधिक कम हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों का वजन तो कम होता ही होता है, इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे का जो चेहरा होता है वो मुरझाया हुआ, सूखा एवं झुर्री पड़ी हुई होती है, चेहरे पे आंखें धसी हुई होती है। तो बच्चे का चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें धसी हुई, आंखें क्या होती है? धसी हुई होती है, कांतिहीन होती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो टांगे होती है, पतली टांगे बुझाए एवं पसलियां बाहर दिखाई देने लगती है। टांगे पतली, पसलियां बाहर दिखाई देने लगती है, पसलियां क्या होगी? बाहर की ओर दिखाई देने लगती है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे इस रोग के प्रभाव से मतलब शरीर में सूजन या पेट आगे आने वाली शिकायत नहीं रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात की है मेरस्मस में क्या होता है कि शरीर क्या होता है कि दुबला हो जाता है, मतलब आंखें धस जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा पसलियां बाहर दिखाई देती है, पतली टांगे होती है, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। ठीक है, ये सारे लक्षण किसके होते हैं? मेरस्मस के होते हैं। तो यहाँ पे याद रख लें कि ये दो प्रकार के हमने क्या पढ़े हैं? प्रोटीन की कमी से संबंधित रोग पढ़े हैं। कल हम बात करेंगे अपने जो खनिज लवण होते हैं, जो अपने भोजन में आवश्यक होते हैं, उनके बारे में, उनके क्या कार्य होता है, उनके बारे में कल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।